सारा प्रणाम। सारा प्रॉब्लम से। आपका मोबाइल आया हुआ था, लेकिन ध्यान ही नहीं पड़ा, और जब ध्यान पड़ा तो मैंने लगाया, फिर नजर गई 12 बज रहे हैं, फिर रोक दिया मैंने। ठीक है, आप सो जाइए, रात नहीं बहुत हो नहीं, गई। मेरी तो अभी सेकंड पारी चालू हुई है। मैं अच्छा। सो जाऊंगा तो फिर मेरे कार्यकर्ता कैसे सो पाएंगे? मैं जगूंगा तो कार्यकर्ता आराम से सोएंगे। कुछ थोड़ा सा जो ही तारीख आती है, पूरे देश में अफरा तफरी हो जाती है, अफरा तफरी। तारीख को लेकर के पूछ रहे हैं, व्यक्तिगत व्हाट्सएप कर रहे हैं, मोबाइल कर रहे हैं। बाढ़ आ रही है आज, बाढ़। जबकि मैं भी एक सैनिक हूं। जब तक मैं 150 1000 रिट्वीट और लाइक नहीं करूं तो मुझे चैन नहीं पड़ता है। क्योंकि और देखिए, कार्यकर्ता कहना नहीं मानते हैं। मैं भी एक असम का कार्यकर्ता बड़ा दुख भरी बातें लिख रहा था, तो मैंने कहा कि मैं अभी बात कर सकता हूं। मेरी पत्नी को समझाइए, डिप्रेशन में है। वो कार्यकर्ता अभी बात नहीं कर रहा था, कल का टाइम लिया उसने। 2 बार पहले भी बात कर चुका। लेकिन सच्चाई बता रहा हूं आपको, अनुभव की, प्रैक्टिकल की बात बता रहा हूं। जो कार्यकर्ता ट्वीट कर रहे हैं, वो न व्यक्तिगत व्हाट्सएप करते न मोबाइल करते, क्योंकि उनके अंदर एक ताकत आ गई है। कार्यकर्ता केवल वो दुखी है, मोबाइल केवल वो कार्यकर्ता करता है जो जूम मीटिंग में अटेंड नहीं करता, व्हाट्सएप ग्रुप में पॉजिटिव बात नहीं सुनता है, और सरकार के प्रति गलत सोच है उनकी, प्रबंधन के प्रति गलत सोच है। जब उसको खुद को ही विश्वास नहीं है, खुद दुखी है, तो वो कैसे अपने जमाकर्ता को सुखी कर सकता है? कहानी यही है और कुछ नहीं है। कुछ कार्यकर्ता फेस कर रहे हैं जमाकर्ता को, कुछ नहीं कर पा रहे। अब हमारी एक्चुअली में एक ट्रेनिंग है कार्यकर्ता को हिम्मत देने की और जमाकर्ता को फेस करने की, लेकिन वो समझ नहीं रहा इस बात को। और कार्यकर्ताओं को आज जहर घोलने का काम कौन करता है? संस्था के खिलाफ और सरकार के खिलाफ। ये करते हैं यूट्यूबर। मैं तो इतना जानता हूं, सेबी ने आपको एनओसी दे दी, लेकिन क्या कारण रहा जिसे तारीख सितंबर में चली गई? बड़ी विचित्र परिस्थिति में फंसा हुआ है सारा सेबी विवाद। जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया था। हमारे एडवोकेट्स चाहते हैं कि काउंटर से भुगतान हो, आंदोलनकारी के एडवोकेट चाहेंगे सरकार से भुगतान हो। हमारी डिमांड है कार्यकर्ता को रोजगार, उनकी रोजगार खत्म करने की डिमांड है। हम कार्यकर्ता को जिंदा रखते हैं, वो कार्यकर्ता को मारते हैं। हम मुख्यालय की सुरक्षा करते हैं, वो मुख्यालय को टारगेट करते हैं। हम संस्था की आजादी की बात करते हैं, वो संस्था को समाप्त करने की बात करते हैं। तो बड़ा असंभव हो रहा है, एक दूसरे की खींचने में लगे हुए हैं। बाकी कुछ हुआ है तो आपका भला हुआ है। भाई, सरकार तो बोल चुकी कि सारा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार, सारा की पाई पाई ब्याज सहित भुगतान अमित शाह जी बोल चुके हैं। तो अब ये उनकी है, कैसे क्या करेंगे वो? सरकार कैसे हमारे को प्लेटफॉर्म पर लाएगी? न्यायपालिका क्या करेगी? विश्वास तो करना पड़ेगा। अब कार्यकर्ता तरह तरह की बातें करते हैं, जहर घोलने का काम करते हैं। आचार संहिता इस समय अलग लगी हुई है। और मैं तो देखिए, आज ये विवाद कहां से पैदा हुआ, इसके पीछे कौन लोग थे? और आज चाहे कार्यकर्ता कुछ भी कह दे, सरकार के विरोध में बात कर ले, लेकिन मैं बता रहा हूं, थोड़ी सी कल्पना करिए कि यदि ये वर्तमान सरकार नहीं आती है, भाई जी, पहली बात तो आएगी, लेकिन थोड़ी देर के लिए कल्पना करिए कि यदि ये सरकार नहीं आती है तो क्या सारा इंडिया बच जाएगी? कार्यकर्ता बच जाएंगे, जमाकर्ता बच जाएंगे, उसी दिन तालाबंदी हो जाएगी। अगर आज सारा इंडिया परिवार वजूद दिखाई दे रहा है, तो इस राष्ट्र के परिवार के लिए देश की सरकार खड़ी हो गई, तो कोई बुरा नहीं कर पा रहे। ऐसा नहीं है। हमारा सकारात्मक कार्यकर्ता भी संस्था के साथ है, सरकार भी संस्था के साथ है, न्यायपालिका भी संस्था के साथ है। और जो भी होगा, विश्वास तो करना पड़ेगा न्यायपालिका के ऊपर और सरकार के ऊपर। 3 in 1 होगा, और
कार्यकर्ता के हित में होगा, जमाकर्ता के हित में होगा, संस्था के हित में होगा, और इन तीनों का हित ही देश का हित है। जो भी फैसला होगा सर्वमान्य फैसला होगा। बताइए बहन जी, क्या हाल है? सर मैं तो सुन चुकी हूँ जो बात बताई। एक्चुअली मैंने 2-3 बार सुभद्रा को फोन किया है। जब टाइम मिलता है ना, मैं आते ही काम से, तो आज ही फोन किया था। वो ट्विटर कैसे चलाते हैं वो पूछने के लिए। वो मीटिंग में बिजी था, तो बोला कि दीदी मैं तो मीटिंग में बिजी हूँ और खाना भी खा रही हूँ, मैं फ्री होकर आपको कॉल करूंगी। रात 10 बज चुके थे उसके टाइम। तो बोले कि आज भी मीटिंग भी चल रहा है, मैं फ्री होकर तुम्हें कॉल करूंगी। शायद वो सो गया होगा। कल और कल बुधवार है, श्री गणेश जी का वार। हाँ, और मैं ग्रुप में लिख देता हूँ कि आज एक उड़ीसा की झांसी की रानी सुभद्रा गिरी मैं ट्विटर अभियान से ट्विटर सुबह अभियान में एक्चुअली जुड़ रही है। सुबह को बात कर लूंगी, जल्दी बात कर लूंगी सुबह कल को। श्री गणेश करना है, कल बुधवार है। हाँ, बुधवार है कल। मेरे को ऐसे मान लीजिए एक बटालियन खड़ी करनी है आप लोग। सर बल्कि मैं एक्चुअली सोच क्या रहा हुआ हूँ ना, एक महिला, एक ऐसा कोई ग्रुप का नाम दूंगा, झांसी की रानी फिट वॉरियर्स ग्रुप, जिसमें केवल महिलाएं महिलाएं होगी। हाँ, एक महिला बटालियन का गठन करता हूं। और मुझे विश्वास है आप लोग जो ट्वीट करेंगे वो शायद हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 15 लाख कार्यकर्ता है, इसमें लगभग 3-4 लाख हमारी बहनें हैं, बाकी के हम मेल वर्कर हैं। 3-4 लाख फीमेल, बाकी के मेल वर्कर। लेकिन मेरे पास 500 मोबाइल आते हैं तो एक बहन का मोबाइल आता है। इसका मतलब आप में ताकत ज्यादा है हमसे ज्यादा पॉजिटिविटी है महिलाओं के अंदर। तो मैं एक ऐसा मान लीजिए ट्वीट अभियान को नई दिशा दे सकती है सारा इंडिया परिवार की झांसी की रानियां। सोच रहा हूं मैं इस तरह का एक नया ग्रुप गठन करूं। आप मैं तैयारी करिए सुबह कल। से और कल जल्दी। गणेश जी का वार है। और वैसे ही उड़ीसा प्रदेश तो एक तरफ आधे में हिंदुस्तान और आधे में उड़ीसा प्रदेश। ट्विटर योद्धा इतने हैं ये। हाँ, तो आप लोग करिए, सहयोग करिए। सुभद्रा मैं जी कल सिखा सुबह देंगे, से बात कर लूंगी। या सुबह मुझे लगा देना, मैं सिखा दूंगा। मैं भी थोड़ा अच्छा। थोड़ा सीख गया। जब हम करेंगे प्रैक्टिकल में करके देखते हैं हाथों से, तो हाँ, फिर मेरा दूसरा हाँ नंबर है। हाँ। दूसरे पहले मैं नंबर पे मीटिंग मैं में कॉल सुनता कर था दूंगी। ट्वीट कैसे करते हैं, तो नहीं समझ में आया। हाँ लेकिन सर, जब मैं ठीक है। प्रैक्टिकल में करके देखा तो हाँ करने से जब आदमी नया एंड्रॉइड फोन लाता है हाँ सर। तो मैं ना 20 दिन तक उसको बड़ी परेशानी होती चलाने में। हाँ हाँ। तो वो उसको देखता देखता वही ट्रेंड हो जाता है। तो कल की तारीख में आपको ट्वीट चालू करना है। कल सुबह को थोड़ा काम है, मैं जाकर सुबह से बात कर लूंगी। और काम से लौटने के बाद फिर से सुबह को बोलूंगी कल और 12 कैसे बजे, करते हैं। रात के 12 बजे से पहले आपको श्री गणेश करना है, कभी भी करिए आप। लेकिन कल आपका मैं ट्वीट ग्रुप में देखना चाहता हूं, आपका ट्वीट। मैं कल से सुबह से 2 बार हो गया, वो थोड़ा बिजी हो गया होगा सुभद्रा, तो उससे बात नहीं हो पा रही है। मैं इसलिए सोच रही थी कि सुबह को जल्दी उससे बात कर ट्विटर लूंगी। अकाउंट लोड हो गया आपका? नहीं सर, कैसे होता है मेरे को मालूम नहीं बिल्कुल से प्ले तो। स्टोर पे चले जाइए। हाँ, अरे अपन कोई भी फंक्शन नया डाउनलोड करते हैं हम लोग तो प्ले स्टोर में कुछ करते हैं। नंबर डालते हैं, पासवर्ड वगैरह ये चीजें डलती है। जैसे हाँ। व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, फेसबुक बनाते हैं, है ना, नया मोबाइल लाते हैं जब। हम्म। तो ऐसे ही प्ले स्टोर पर जाकर के आप इसको, ट्विटर को, एक्स, आजकल एक्स बोलने लगे, इसको डाउनलोड कर लीजिए। जो सर ही ये आप बात उसमें पूछनी थी। डाउनलोड होगा तो जो भी ट्वीट होंगे वो दिखाई देना चालू हो जाएंगे। अच्छा, हाँ, बस प्ले स्टोर पे आप वो कर लो, फिर आपको मैं 2 मिनट में ट्वीट करा दूंगा। मैं कल बात कर लूंगी सुभद्रा से। हाँ, सर एक्चुअली हम लोग का जो जो केस है इतने लॉन्ग टाइम पे चला गया, 120 30 डेज। तो कल को तो फाइनल होने वाली थी,
तो हर कोई पूछता है कि सवाल पूछता है कि इसकी वजह क्या है, तो एक्चुअल मेरे पास कुछ जवाब देने के लिए कुछ है नहीं। तो इसलिए मैं दोपहर शाम को लगाई थी कि थोड़ा बात हो जाए तो पूछ लूंगी क्या एक्चुअली देखो, इतने कोई लॉन्ग टाइम तक जानकारी चला रहा है। संस्था कोई जानकारी नहीं देगी, लीगल टीम कोई जानकारी नहीं देगी। और जो भी कोई जानकारी आएगी इधर उधर से, कल परसों तक सही जानकारी आ जाएगी। हाँ, अब विश्वास करिए, 120 दिन आगे बढ़ा है, हो सकता है कोई हमारी भलाई छिपी हो। हाँ, सरकार कैसे प्लेटफार्म पर ले जाएगी, मैं कई बार आपको कहता हूं, अमित शाह जी की खोपड़ी को कोई नहीं पहचान सकता। हाँ, एक्चुअली सर कैसे, पोर्टल हाँ, विश्वास पोर्टल करना रहते पड़ेगा हुए उनके। ऐसा नहीं है कि सरकार एक्टिव नहीं है, प्रतिदिन हम ज्ञापन दे रहे हैं, प्रतिदिन ज्ञापन दे रहे हैं। हाँ, तो सरकार के पास हमारी 24 घंटा आवाज जारी है, मेल से, ज्ञापन से, पोस्ट कार्ड से, ऑडियो से, वीडियो से, न जाने कितने ब्रह्मास्त्रों का हम प्रयोग कर रहे हैं। और उसके बावजूद भी सरकार अगर एक्टिव नहीं हो, आप असंभव है ये बातें। सरकार है, लेकिन कुछ लोग आपका बुरा भी तो चाहते हैं इसमें, कुछ आपकी गलत भी करना चाहते हैं, न्याय के नाम पर कुछ अन्याय करवाना चाहते हैं। तो कोई कारण हो सकता है इसके अंदर, कुछ मुझे दिखाई दे रहा है इसमें कुछ मामला। हो सकता है आपको 120 दिन दे करके कुछ अवरोध है उनको सॉर्ट आउट कर दिया जाए। कहानी है इसके पीछे, कोई लॉजिक है। हाँ बाकी सर ऐसा ऐसी नहीं तो है नहीं कि है। जैसा सोशल मीडिया पर प्रचारित हो रहा है, किसी भी ने जाकर के 22 तारीख को और ये तारीख वहां ले ली, हो सकता है सही हो, लेकिन यही सेबी ने हमारे को एनओसी भी दिया है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो हर कार्यकर्ता के मोबाइल में मौजूद है। फिर सेबी ऐसा क्यों करेगी? सेबी से तो हमारा विवाद ही लगभग समाप्त है। कोई लॉजिक है इसके पीछे, आपकी भलाई छिपी हुई है। मामला जुडिशरी है, मैं खुल के नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन विश्वास करिए बस। पूरी रामायण का यही सारांश है, संस्था और सरकार के पास ऊपर विश्वास करिए। जो कार्यकर्ता नहीं करेगा वो जिंदा नहीं रह पाएगा, वो जमाकर्ता को फेस नहीं कर पाएगा। यही है। और जॉब वगैरह मिल गया कहीं? सर जा रही हूँ ना, वो गेस्ट फैकल्टी के लिए जा रही हूँ ना। हैं? तो गेस्ट फैकल्टी जो क्लास है ना, हाँ जी, वो क्या मैं गई 15-16 दिन हो गया मेरे को जाते हुए। हाँ बिल्कुल। तो इसलिए तो दोपहर को बात ही नहीं हो सकती क्योंकि दोपहर में क्लास में रह जाती हूँ ना। मन तो लग आप गया कहते आपका? हाँ मन तो लग रहा है, बस पढ़ाई का टॉर्च चढ़ गया ना। बड़ी तो बहन है वहाँ, आपकी बड़ी बहन है? नहीं, मेरे बस एक बुआ है, बुआ के पास होती है। हैं? मेरे एक बुआ 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 जी हाँ उसके पास रहते हैं? हाँ हाँ। मेरी बात करा देना बुआ जी से, मैं कह दूंगा सुचित्रा का ध्यान रखना। वो समझ और सकती है, बुआर मैं बेटी में बोल तो नहीं बड़ा सकती। प्रेम होता है, हाँ जी। बुआर भतीजी में तो बड़ा प्रेम होता है। आप भतीजी हैं, वो बुआ जी है। एक्चुअली सर इस टाइम बहुत ये जितना लंबी टाइम पे जाता है तो केस आएंगे ना अच्छे दिन, पुलिस में। आएंगे, आप चिंता मत करिए, आएंगे अच्छे दिन आपके। अब ये तो दुर्भाग्य की बात है कि सारा परिवार को उजाड़ दिया, नहीं शायद आपकी इनकम 1 करोड़ रुपया होती। अभी तो इतना लंबा टाइम भी चला गया है, तो किसको क्या भी जवाब दे उससे तो कुछ पता भी नहीं चलता है कि क्या जवाब किसको दे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए मैं फोन की थी कि एक्चुअली जो माजरा क्या है तो थोड़ा समझने के लिए, कोई पूछता है ना तो आंसर भी कुछ भी नहीं है। तो देखते हैं, तो गूगल मार के देखेंगे तो क्या आता है। एक्चुअली पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन पास में नहीं है ना, तो किसी को बोलना भी सही नहीं है। बिल्कुल, आप तो वहां साइलेंट रहिए, अपने जॉब पर ध्यान दीजिए और ट्वीट करिए। और बाकी ज्यादा मोबाइल को, मोबाइल भी आपका वही है, पुराना नंबर ही हाँ नंबर तो मेरा वही है, नंबर नीचे में मेरा। जमा करता करेंगे टॉर्चर।